जय श्री कृष्ण। देखिए, पिछले वीक में 2 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में आ गए थे तुला राशि में, तो अपने को फ़ायदा मिल रहा है। और अब हम ये देखते हैं कि इस वीक के अंदर गुरु वर्गोत्तम में है, शुक्र वर्गोत्तम में है, बुध और मंगल भी हैं साथ में, लेकिन ये दोनों बड़े क्लोज़ हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको बताया कि ये बाएँ पैर में, दाहिने शोल्डर में, कमर में दर्द वगैरह दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से बचें और डाइट्स में ध्यान रखना है। फाइबर रिच डाइट ज़्यादा लेनी है। दर्द वर्द कुछ भी होते हैं, वो एक आयुर्वेद में शब्द होता है, बाय के दर्द होते हैं, वायु दोष होता है। तो आप उससे एंटी ट्रीटमेंट लेंगे, आराम पड़ जाएगा। दूसरा, ये ट्रैवल प्रॉन भी होते हैं। लग्नेश अष्टम में चला गया, बुध के साथ में है, ट्रैवल प्रॉन है। जिन लोगों के लिटिगेशन चल रहे हैं उनको ध्यान रखना है, लिटिगेशन प्रॉन भी हो सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि मेष राशि, अब मेष राशि के ऊपर केतु दृष्ट है यहाँ पर। और एक जेमिनी सिस्टम होता है ज्योतिष के अंदर, उसके हिसाब से मेष और वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सीज, ये यहाँ भी दृष्ट हुआ। तो यहाँ दृष्ट होने से क्या हुआ? सिर में दर्द होना, एसिडिटी बढ़ना, कंजंक्शन होना, चॉकिंग होना। और तब ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जब ये मेष राशि में चंद्रमा आ रहे हैं। तो इस वीक में चंद्रमा मेष में भी चलेंगे। तो वीक के शुरुआत में क्या हुआ? चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन राशि में चंद्रमा जो है यहाँ पर, ये गुरु से दृष्ट हुए। तो चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग है, शनि के साथ में है, रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, बहुत सारी चीजों पे सोच रहे हैं, प्रॉपर्टीज को लेके, प्रोफेशन को लेके आपके अंदर सोच विचार चल रहा है बहुत तेजी से। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा जो है, चंद्रमा आ जाते हैं मेष राशि, मीन राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। तो मीन राशि में जैसे चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं सुबह 7:15 से, और ये चंद्रमा रहते हैं अगले दिन 4 तारीख को दिन में 12:35 तक। 12:35 के बाद भी चंद्रमा मेष राशि में आते हैं और मेष राशि में फिर वर्गोत्तम में, यानी 4 तारीख को सुबह 7:15 से शाम को 6 बजे तक लगभग चंद्रमा लगातार वर्गोत्तम में है। आप इस दिन का पूरा फायदा उठाएं, अच्छे काम करें, और कुछ नई शुरुआतें करनी हो, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, नए मुहूर्त करने हो, उसके लिए बहुत बढ़िया वक्त है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा जैसे मीन राशि में, इसके बाद ये मेष में आते हैं, मेष में इस ग्रह की दृष्टि होती है, तो यहाँ माइंड स्टेबल है। जो रिडिफाइनमेंट चल रहा था वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब आप एक्टिव हो रहे हैं, अब आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ शुक्र और सूर्य चंद्रमा पर दृष्ट होते हैं, केतु दृष्ट होते हैं। तो अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने 1-2 दिन बाद में जैसे ही चंद्रमा थोड़े से और केतु सूर्य के पास में आते हैं, तो थोड़ा हल्का स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन उससे कोई खास बात होने वाली नहीं है। प्रॉपर्टीज को लेके कुछ डेवलपमेंट्स आने की संभावना है। चंद्रमा थोड़ा मेष राशि में आपको हेक्टिक रहेगा, थोड़ा ट्रैवल अगर हो गई तब तो बात ही खत्म हो गई। ट्रैवल अगर नहीं होती है तो आपको बहुत ज्यादा सक्रिय रखेगा, बहुत हेक्टिक रखेगा, बहुत वर्कलोड रखेगा, आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे और स्ट्रेस रह सकता है। तो स्ट्रेस ऐसा नहीं है नेगेटिव, पॉजिटिव स्ट्रेस। इसके बाद में चंद्रमा मेष राशि में शाम को 5:30-6 बजे तक वहां पर है। शुक्र जो है यहाँ पर चंद्रमा से दृष्टि, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ पे चतुर्थ में बैठ के चंद्रमा को बल प्रदान कर रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। शनि पर दृष्ट होके प्रोफेशनल पार्ट पर ये बहुत एक्सप्लोरेशन दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छे साइन हो गए। धन की आवक दिखाई दे रही, क्यों शुक्र वर्गोत्तम में हो गए। बुध मंगल के साथ हैं, प्रयासों में थोड़ा तेजी लानी है। लिटिगेशन का मैंने आपको बता ही दिया। मेष का चंद्रमा जब 4 तारीख को यहाँ पर आता है तो इस गुरु को भी बल प्रदान कर रहे हैं। तो गुरु सूर्य चंद्रमा यानी गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को कुछ फायदा होने को है, और जिनकी जन्म पत्री में दशाएं अच्छी चल रही हैं उनको निश्चित तौर पर इस समय में फायदा होता दिखाई दे रहा है। 5th हाउस के सूर्य जो है यहाँ पर सप्तम भाव में हो गए, तो कंसर्न जो ले है थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के हो रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा एक दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां राहु की दृष्टि होकर थोड़ा सा हल्का सा इरिटेशन भी आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि मंगल आपको बोलने में बड़ा डायरेक्ट बना रहे हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है। एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें। अब आ जाते हैं 5 तारीख के ऊपर। 5 तारीख को शुक्र वृश्चिक नवांश में आ जाते हैं, यानी शुक्र 5 तारीख को शुक्र का वर्गोत्तम रूप हट जाता है, और जो शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे वो थोड़े से अब वृश्चिक नवांश में जाके थोड़े कमजोर हो जाते हैं।
6 तारीख को चंद्रमा, एक और घटना है 5 तारीख को सुबह 9:44 से 5 तारीख को पूरा दिन चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ मैंने 4 तारीख को इम्पोर्टेंट बताया है, जिसमें आप अपना फायदा उठा सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं। वहीं 5 तारीख भरणी नक्षत्र में होने की वजह से अनस्टेबल है। यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन ऐसा नहीं लेना है, नहीं तो उसके लिए दोबारा सोचना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है 5 तारीख। 6 तारीख को चंद्रमा फिर आ जाते हैं वृषभ राशि में। ये बहुत अच्छा साइन हुआ। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च राशि के होते हैं और चंद्रमा यहाँ पर 11:47 से 6 तारीख को आ रहे हैं। अब इस चंद्रमा के ऊपर दृष्टि देखें तो बुध और मंगल की दृष्टि हो गई और शनि की दृष्टि हो गई। मंगल शनि का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल शनि का। और चंद्रमा यहाँ मजबूत हुए, शुक्र के साथ में, शुक्र यहाँ पर इससे वो चल रहे हैं, तो ये ठीक है। बाकी मंगल बुध का कॉम्बिनेशन इसको थोड़ा सा हेक्टिक बनाए हुए रहेगा। आप इसके बावजूद फिर हेक्टिक रहेंगे, ट्रैवल के आसार फिर बनेंगे, प्रॉपर्टीज को लेके फिर कंसर्न रहेगी, ये चीजें यहाँ पर हैं। और धन के प्रति आपकी इच्छा रहेगी कि भाई पैसा वैसा आए, कहीं से कुछ काम बने, इस तरह की चीजें हैं। अब इम्पोर्टेंट फिर से अगली बात एक आती है कि 7 तारीख को चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में आ रहे हैं सुबह 8:43 से 13:58 तक। 8:43 यानी लगभग 8:45 बजे से लेकर के और दिन में 2 बजे तक के बीच में चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में फिर वर्गोत्तम में आएंगे 7 नवंबर को। तो आपके पास 4 और 7 नवंबर 2 दिन बहुत अच्छे इस वीक में आ रहे हैं। वीक खराब नहीं है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। 8 तारीख को सूर्य मेष नवांश में आ जाते हैं। मेष नवांश में आ जाएंगे सूर्य यहाँ पर, और शुक्र धनु नवांश में आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, डायबिटीज के पेशेंट लोग होते हैं, थायराइड के होते हैं, शुगर के, ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके थोड़ा सा अप्स एंड डाउन थोड़े से आ सकते हैं। बाकी सूर्य के मेष नवांश में जाने से राजपक्ष मजबूत हो रहा है, और गुरु और सूर्य की जो एक कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कुछ बहुत अच्छा फायदेमंद है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ कारोबार में तब्दीलियां आ सकती हैं, इस तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। 8 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे सुबह 11:15 बजे से, और मिथुन राशि के बाद में वीक आपका पूरा होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो राहु और मंगल दोनों दृष्टि, आप ध्यान रखें कि चंद्रमा बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में है, अच्छे हैं चंद्रमा। 8 तारीख के बाद से जो चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे, ये बहुत अच्छा समय आएगा आपका। तो ये वीक की शुरुआत भी वर्गोत्तम से हो रही है और वीक का अंत भी वर्गोत्तम से हो रहा है। बहुत अच्छा वीक है, आप इसका फायदा उठाइए। मंगल आपको मदद कर रहे हैं, गुरु आपको मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जय श्री कृष्ण।